उस दिन जब लोगों ने सारे दिन मेहनत के बाद अपनी आंखें बंद की, तो उन्हें क्या खबर थी कि जो हवा में जहर फैला है वो कभी उनको उठने ही नहीं देगा। एक ऐसा जहर जिसे ना आप देख सकें, ना सुन सकें और ना ही महसूस कर सकें, बस सांस ले सकें। आइए आज जानेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी को, जिसमें एक इनविजिबल गैस ने लाखों लोगों की जिंदगियों को हिलाकर रख दिया था। आखिर उस रात हवा में कौन कौन सी गैस थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उस केमिकल ने इंसान के बॉडी के अंदर आखिर ऐसा क्या किया कि कुछ ही घंटों में पूरा शहर एक शमशान बन गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग जैसे और भी सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज इसे एक ऐसी कहानी के रूप में जानते हैं कि आप कभी भूल ना पाएं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट के एक स्टोरेज टैंक में एक बेहद खतरनाक केमिकल स्टोर था, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। MIC एक ऐसा केमिकल है जो एक्सट्रीम टॉक्सिक होने के साथ साथ हाईली रिएक्टिव भी है। उस रात प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब किसी तरह लापरवाही के चलते पानी, वाटर, उस MIC वाले टैंक के अंदर पहुंच गया और यहीं से शुरू हुआ एक डेडली केमिकल नाइटमेयर। जैसे ही पानी MIC के कांटेक्ट में आया, एक वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो गया। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें से बेहद ज्यादा हीट, गर्मी निकलती है। पानी ने MIC के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू किया, जिससे मोनोमिथाइल अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। रिएक्शन की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ी कि टैंक के अंदर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इतनी गर्मी की वजह से टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सेफ्टी वाल्व्स टूट गए और वो जहरीला गैस का गुबार आसमान में फैल गया, जिसमें MIC के अलावा फॉस्जीन और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी जानलेवा गैसेस भी शामिल थी। आइए अब समझते हैं कि इस गैस ने ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स पर कैसे अटैक किया। जब लोगों ने उस रात सांस ली तो उन्हें लगा कि वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो जहर इनहेल कर रहे हैं। जैसे ही ये गैस नाक के जरिए अंदर गई, इसने सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नली को जलाना शुरू कर दिया। ये एक सिवियर केमिकल बर्न जैसा था। जब ये गैस फेफड़ों यानी लंग्स तक पहुंची तो वहां की नमी के साथ इसने फिर से रिएक्ट किया। फेफड़ों के अंदर एक कंडीशन पैदा हुई जिसे साइंस में पल्मोनरी एडेमा कहते हैं। इसका मतलब है फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की जगह जहरीला फ्लूइड यानी पानी भर जाना। नतीजा ये हुआ कि खून तक ऑक्सीजन पहुंचना बिल्कुल बंद हो गया। लोग घुटने लगे, उनकी आंखों में जलन होने लगी, वो बेहोश होकर सड़कों पर गिरने लगे और कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गईं। इंसानों के साथ साथ वहां के बेजुबान जानवर भी इसी दर्दनाक मौत का शिकार हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता था? हाँ, रोका जा सकता था। अगर उस रात बेसिक सेफ्टी चेक्स को इग्नोर ना किया गया होता, अगर वार्निंग अलार्म्स बंद ना किए गए होते, तो शायद लाखों जिंदगियां बच जाती। इस कांड के बाद दुनिया की आंखें खुली और तब जाकर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नए कानून बनाए गए। तो अगली बार जब आप किसी फैक्ट्री या सेफ्टी की बात सुने तो याद रखें कि ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये जिंदगियां बचाते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को साइंस के नजरिए से आसानी से समझने के लिए विद्यावृत्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।